जिन मुसलमानों को दिखाया जाता था योगी का खौफ, अब वही मुसलमान चाहते हैं योगी लौटकर सत्ता में आए। अखिलेश के पीडीए का ए क्या अब योगी के साथ है? चुनाव से पहले ही मुसलमानों ने कर दिया बड़ा ऐलान। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को चुनाव लड़ाया जाता था, लेकिन वो दौर अब चला गया, क्योंकि जैसे ही यूपी की सत्ता भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई, माफियाओं के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। क्योंकि ये योगी का यूपी है, जहां माफियाओं की कोई जगह नहीं है। जो भी कानून तोड़ेगा उसे योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, और यूपी की जनता भी यही चाहती है। लेकिन इसके बावजूद अतीक और मुख्तार के खिलाफ एक्शन पर कुछ लोग छाती पीटने लगते हैं और योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने लगते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिन मुसलमानों को योगी विरोधी बताया जाता है, वो मुसलमान अब योगी के साथ हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सपाई मुखिया अखिलेश यादव पीडीए बनाकर भले ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर दावा ठोकते रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वो दौर चला गया जब मोदी और योगी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट ले लिया जाता था। अब मुसलमान भी मोदी और योगी के साथ चलने को तैयार हैं, खासकर मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उन्हें तलाक के खौफ से आजाद कराया। यकीन नहीं तो यूपी की इस मुस्लिम महिला को सुन लीजिए। मुसलमानों में जो पहले 3 तलाक का मुद्दा था, उनको हमारी सरकार ने हटाया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो एक बार में मतलब तमाम प्रकार की बातें हैं। जैसे हम किसी तरीके से मुस्लिम समाज में अगर हमारा जीवन यापन हुआ, अगर शादी करके गई और छोटी छोटी बातों के लिए सिर्फ 3 बार बोलकर वो घर से निकाल देते थे, लेकिन आज वो अब नहीं रहा। अब अगर ऐसा कहते हैं तो ये होते कि हमारी सरकार है, अभी हम फोन कर देंगे, आपको निकाल दिया जाएगा, हम नहीं निकलेंगे, अब आप बाहर रहेंगे, मैं उसी घर में रहूंगी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए तो बहुत है कि भाई हम खुद कहते हैं कि ये हमारा घर है। अच्छा, हाँ, तो पहले ये हक नहीं होता था। पहले ये हक नहीं था। ये हाँ, यही कहते थे। आप अपने हस्बैंड से हम कहते हैं ये मेरा घर है, भाई आप अगर हमको आंख दिखाएंगे तो आप ही घर से बाहर चले जाइए, और नहीं तो बाद में परेशान आप होंगे। इसलिए भाई हमारा भी सम्मान है, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा न हो। और अल्पसंख्यक समाज में जो होता था वो बहुत ही सेफ्टी और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भेदभाव नहीं, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मिल रहा है एकदम। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मोदी सरकार ने क्या कमाया है, ये आप इस मुस्लिम महिला के आत्मविश्वास को देखकर समझ सकते हैं। जिन मुस्लिम महिलाओं को ये खौफ सताता था कि पति 3 तलाक दे देगा तो वो कहां जाएंगी, अब वही मुस्लिम महिलाएं अपने शौहर से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं, ये घर मेरा भी है, अब आप बाहर निकलेंगे, मैं रहूंगी। यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं भी कह रही हैं कि हम तो योगी जी के साथ हैं। तिलक लगाया हुआ है तो उसे क्या हुआ, मैं जिस देश में रहते हैं वहाँ सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए बोल रहा हूं। नहीं, मेरे लिए पॉसिबल है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस समाज में जीते हैं हम सबको साथ के लेकर चलते हैं। और मेरे लिए कोई ऐसा तो लगा नहीं कि भाई हम मुस्लिम समाज से आते हैं और कोई भेदभाव है। पर ये श्रीवास्तव जी हैं, ये बहन है, ये भी श्रीवास्तव जी हैं, ये सिंह है, ठाकुर जी। तो आप ये बताइए मुझे कि मुस्लिमों के हित में काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जी जरूर हो रहा है। मुस्लिम भी अब योगी की तरफ आ रहे हैं? आ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि हमारा अगर हित है तो हमारी इसी सरकार में। 5 साल तक सत्ता में तो अखिलेश यादव भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है वो मुस्लिम समाज का भरोसा खो रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम महिलाएं उन्हें भाई तो मानती हैं, लेकिन मोदी और योगी को ऐसा भाई मानती हैं जो उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। अखिलेश के बारे में आप क्या सोचती हैं? भाई अब देखिए, अब वो अपनी तरह से जो सोच रहे हैं, भाई उनका भी अपनी जगह भाई ठीक है, वो उनकी सरकार है, वो अपना क्या कर रहे हैं, उनसे हमसे क्या लेना देना है। लेकिन जो हमारी सरकार है, मैं जो इसमें महसूस कर रही हूँ, और जैसे हमको आज से 5 से 7 साल हो गए इस पार्टी में जुड़े हुए अल्पसंख्यक समाज से, और काफ़ी महिलाओं को, मैं तो लखनऊ तक गई थी जो ये कार्यक्रम चला था मोदी भाईजान का, मैंने वहाँ, जी हाँ,
वो चला था और वहाँ काफ़ी महिलाओं मतलब कह लीजिए हजारों महिलाओं की वहाँ संख्या थी। वो पदाधिकारियाँ वहाँ भाईजान मानते हैं आप लोग जी। और योगी जी को? उनको भी भाई मानते हैं। वो छोटे भाई वो बड़े भाई हैं। अखिलेश यादव? भाई वो भी हैं। सब भाई ही हैं। हाँ। लेकिन कहने का मतलब एक भाई मेरे मन में ये नहीं है कि मेरा मतलब छोटा भाई क्या है, ये बड़ा भाई क्या है। ना ये बात गलत है। फिर आप देखो भाई में फिर आप दो आंख कर रही हैं, फिर एक भाई को पूछ भी नहीं रही, एक भाई को पसंद कर रही है। अगर एक भाई मेरा ज्यादा सम्मान कर रहा है तो लगता है दिल में कि मेरा भाई ये ज्यादा ख्याल कर रहा है। अच्छा। और एक भाई अगर ख्याल नहीं करता तो भाई तो रहेगा। हाँ। लेकिन ये भाई वो मन नहीं रहेगा कि भाई है। यूपी में 9 साल तक सरकार चलाने वाली योगी सरकार ने जनता का यही विश्वास कमाया है। जिन मुस्लिमों को योगी का डर दिखाया जाता था, वही मुस्लिम योगी सरकार के समर्थन में उतर रहे हैं और चाहते हैं कि लगातार तीसरी बार योगी ही यूपी की सत्ता संभाले। यकीन नहीं तो सहारनपुर के नौशाद को सुन लीजिए। पुलिस व्यवस्था देखो, किसी भी टाइम कहीं से भी किसी भी टाइम कहीं भी पहुंच जाओ आप आपको कोई गुंडों की सरकार नहीं है। अब तो योगी जी की सरकार है, बहन बेटों की इज्जत हो रही, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है राजी। और अखिलेश? अजी अखिलेश सर के दिन तो गए, अब गए अखिलेश के दिन तो जी वापस नहीं लाओगे? अजी बस वापिस क्यों आवेगा? यानी कि जब आदमी को रोजगार मिल रहा और क्या कह रहा, उसका काम है रहा, टाइम पे रहा और सब काम ऑनलाइन है रहा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तो क्या कह क्यों बदल गए? हमें अच्छा अगर अच्छे दिन छोड़ के हम कीचड़ में क्यों धसे वापिस जाके? अच्छे दिन छोड़ के कीचड़ में नहीं जाएंगे वापस? नहीं वापिस नहीं जाएंगे। अब तो और तरक्की पे जाना, और लेवल आगे ऊपर जाना जी बस। भाई साहब कीचड़ में ही कमल खिलता है। जी कीचड़ में कमल खिलेगा, खिल गया कमल और कमल बहुत ऊपर चलेगा। अब तो सब पीछे रहेगा जी, पीछे रह गए। सब पीछे रहेगा जी। नहीं मिलेगा जी किसी को। अजी किसी को नहीं, किसी को नहीं। वो जोड़ी फिर से बनने वाली है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अजी चाहे चार नहीं सारे आ जाओ, पीछे इंडिया गठबंधन आएगा देखा था, कोई नहीं है जी टक्कर में, ना पड़ो कोई चक्कर में। योगी बाबा देता ना आता है दोबारा फिर 2027 में। योगी सरकार ने मुसलमानों का ये भरोसा यूं ही नहीं कमाया। बात सरकारी योजनाओं का लाभ देने की हो या फिर सरकारी नौकरी देनी हो, योगी सरकार ने कभी भी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। जो योग्य है उसे योजनाओं का लाभ जरूर मिलता है। और अगर कोई अतीक या मुख्तार अंसारी बनने की कोशिश करता है तो योगी सरकार ऐसे माफियाओं की अकड़ तोड़ना भी अच्छी तरह से जानती है। यही वजह है कि योगी सरकार से वही डरता है जो गलत करता है। जो कायदे से रहता है वो फायदे में रहता है। शायद यही वजह है कि जिस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को सपाई मुखिया अखिलेश यादव पीडीए का हिस्सा बताते रहे हैं, वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अब योगी सरकार पर भरोसा जताने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भरोसा वोट में तब्दील होगा और योगी साल 2027 के चुनाव में एक बार फिर जीत कर सत्ता में लौटेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही योगी ने मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। आक्रांताओं को महिमामंडित नहीं करना चाहिए। यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है। इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है। इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो स्मरण करते हैं और 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं कि उनके पूर्वज कोई ना कोई हिंदू था। तो मुझे लगता है उस समय किन्हीं कारणों से उनको अगर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है तो उन आक्रांताओं की क्रूरता से कोई जजिया कर नहीं दे पाया। कोई जो है अपने स्वयं के परिवार को बचाने के नाम पर, कोई अन्य उसके नाम पर। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो।
पर और कुछ तो उत्तर प्रदेश, ट्रेडिशन ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए दुआ आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। हम्म। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ हम्म। भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था, उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था। तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं। जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। देखिए, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित हैं। उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू, कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज अब यहाँ पे जाएंगे आप, बांग्लादेश जाएंगे आप, पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे जी। इतिहास है। इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या? क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं। हिंदुओं के आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं।